आप सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 19 से लेकर 31 पद, जिसमें हम धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में समझेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बाइबल हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। स्वर्ग और नरक दोनों स्थानों में से केवल एक ही ऐसा है जहां व्यक्ति मरने के बाद जाएगा। स्वर्ग वह स्थान है जहां लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे और उसका चेहरा देखेंगे। फिर कोई दुख, दर्द, बीमारी या मृत्यु नहीं होगी। नरक कभी न खत्म होने वाली सजा का स्थान है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम वचन में देखेंगे। एक धनी मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन शोक विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकेगा और ना कोई वहाँ से इस पार आ सकेगा। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुने। धनवान ने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। अब्राहम ने कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम मरेंगे तो हमें अपने पापों और धरती पर किए गए गलत कामों की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए हमें लोगों के प्रति प्यार और परवाह रखनी चाहिए और हमें अपने जीवन में ईश्वर को स्थान देना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 28 पद में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। ईश्वर ही है जो लोगों को स्वर्ग और नरक में भेजता है। इसलिए आइए हम सब अपने पापों को ईश्वर के सामने स्वीकार करें और अपने मन को, अपने हृदय को साफ करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में हो शरणम। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता, आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक के मन को नम्र और प्रेम करने वाला बनाइए पिता परमेश्वर। हर एक लोग आपका भय मानने वाला, आपको जानने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। एक एक बुराइयां दूर होने पाए पिता परमेश्वर।
और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।